नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। जन भावना का हुआ सम्मान, 53 जिलों का हुआ राजस्थान। नया जिला बनने पर सुजानगढ़ से आए प्रतिनिधिमंडल ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। 48 नए जीएसएस का होगा निर्माण, मुख्यमंत्री ने किए 120 करोड़ रुपए मंजूर। राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर खुलेंगे 278 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र, केंद्रों के लिए 556 नए पदों का होगा सृजन। आमजन की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 नए जिले मालपुरा, कुचामन सिटी और सुजानगढ़ बनाने की घोषणा की है। इस तरह अब राजस्थान में 53 जिले होंगे। मुख्यमंत्री ने जयपुर में गौ सेवा सम्मेलन में ये ऐलान किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सोच समझकर ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि छोटे जिले, ब्लॉक और राज्य होने से लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जनता की मांग और राज्य को मॉडल स्टेट बनाने की पहल के तहत नए जिले बनाए गए हैं। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने। क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी उनकी। अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की, मान लो पूरी स्टेट ही होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने। मिशन 30 क्यों कहा हमने? अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर रहेगा जिलाधिकारियों का, बहुत बड़ा गवर्नेंस फर्क पड़ता है। सोच समझ के उन्होंने फैसला किया। इसी कड़ी में सुजानगढ़ से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सुजानगढ़ जिले के गठन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानगढ़ जिले की लंबे समय से मांग की जा रही थी। जनभावना का सम्मान करते हुए राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। सुजानगढ़ जिले का गठन सुजानगढ़ वासियों के साथ साथ मेरे लिए भी हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले के सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कर सुजानगढ़ में जिला मुख्यालय पर मिलने वाली सभी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित योजनाएं और पारित किए गए कानून आज पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के मानसरोवर में गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश का हमारी संस्कृति और समाज में प्राचीन काल से महत्व रहा है। प्रदेश में अनेक त्योहार गौवंश पर केंद्रित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए गोपालन विभाग बनाया और राजस्थान गौ सेवा आयोग का पुनर्गठन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं की स्थापना, सहायता और विकास में हर संभव सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा ही धर्म और सेवा ही कर्म के सिद्धांत पर काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौ पूजन भी किया। राज्य सरकार ने पशुपालकों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने योजना के तहत पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने, पोस्टमार्टम करने, वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और क्लेम रजिस्ट्रेशन आदि काम कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार पशु चिकित्सक को पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रति पशु 75 रुपए और पोस्टमार्टम के लिए प्रति पशु 150 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और क्लेम रजिस्ट्रेशन संबंधी तकनीकी सहायता के लिए पैरा वेटरनरी स्टाफ को प्रति पशु 30 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
वहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 278 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने इन केंद्रों के लिए 556 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित हर पशु चिकित्सा उपकेंद्र पर एक एक पशुधन सहायक और जलधारी का पद सृजित होगा। इस तरह कुल 278 पशुधन सहायक और 278 जलधारी की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से ग्राम पंचायत स्तर पर पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। उधर पशुपालन विभाग में 5,934 पशु परिचरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। ये भर्ती पे मैट्रिक्स लेवल 1 के लिए की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये ब्रेक। कलम काम और राजस्थान, उन्नति ढूंढते नए सोपान, प्रगति की है ये पहचान, जन हितैषी योजनाएं बनी वरदान, नए पंखों से नए अंकों की है ये उड़ान, गहलोत सरकार के हाथ में है जो कमान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कृषि विकास और कृषक कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने एनएमईओ स्कीम के तहत लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को सिंचाई पाइपलाइन की क्रियान्विति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की सहमति दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 1.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी। एक दूसरे फैसले में मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार आजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कृषि और गैर कृषि गतिविधियों के लिए बिना ब्याज दुपहिया वाहन ऋण उपलब्ध कराने की सहमति दी गई है। राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने और विद्युत तंत्र में और अधिक सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अजमेर, जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम के तहत 48 नए 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने इसके लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार अजमेर डिस्कॉम के तहत 17, जयपुर डिस्कॉम के तहत 7 और जोधपुर डिस्कॉम के तहत 24 नए ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रगतिशील लेखक, चिंतक और विचारक साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्री वेद व्यास से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री व्यास को साहित्य मनीषी पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी। राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है। इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल है। सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की इकाइयों और जिला दुग्ध संघों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। सैकड़ों की संख्या में राज्य भर के डेयरी कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और मुख्यमंत्री श्री गहलोत से मुलाकात की। डेयरी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि आरसीडीएफ प्रबंधन ने राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पे ऑर्डर जारी करने की शुरुआत कर दी है। इससे राज्य भर के डेयरी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री जगदीश राज श्रीमाली भी उपस्थित रहे। सांभर झील प्रबंधन एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मोनाली सेन ने सांभर झील प्रबंधन एजेंसी की कार्यकारी समिति की दूसरी बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि सांभर झील के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए स्थानीय प्रशासन सहित हितधारकों और दूसरे विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सांभर झील एक ऐसी खारी आर्द्र भूमि है जो रोजगार के साधन के साथ फ्लेमिंगो सहित दूसरे कई प्रकार के प्रवासी पक्षियों का विचरण स्थल भी है। इसलिए सांभर झील के प्राकृतिक स्वरूप के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक्शन प्लान तैयार कर सतत रूप से प्रयास करने होंगे। इस दौरान उन्होंने पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बैठक के एजेंडा, मौजूदा
समिति सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा कर कहा कि सांभर झील के विकास और संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमती सेन ने कहा कि सांभर झील का जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, जिसका एक बड़ा कारण झील क्षेत्र में हो रहे अनाधिकृत अतिक्रमण भी है। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।